तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड। यस, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कि कैसे एक डॉग ने खुद ही एक नया मास्टर पाया। देखिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर, लेकिन उस चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले बिफोर यू रीड, क्या है ये, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आपको शायद पता होगा कि जो डॉग है और वुल्फ है, यानी जो भेड़िया होता है, क्लोजली रिलेटेड, वो आप बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, जैसे रिलेटिव्स होते हैं ना, वैसे। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और आपको ये भी पता होना चाहिए, या आपको इसके बारे में भी कुछ जानकारी होगी, कि कैसे शताब्दियों से, सदियों से ह्यूमन बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड, यानी कि जंगली जानवरों को इंसान ने सदियों पहले से पाला है और उनको पालन पोषण किया है, यानी उनको एक डोमेस्टिकेटेड, यानी कि जैसे घर के कामों के लिए उसको पाला है। हियर इज़ द स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल। ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, एक ऐसी स्टोरी है जो हमें बताती है कि कैसे एक डॉग इंसानों का टेम एनिमल बना, यानी पालतू जानवर कैसे बना। ठीक है, कैसे एक डॉग पालतू जानवर बना इंसानों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। ओके, फर्स्ट पैरा। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। स्टार्टिंग की बात है, सदियों पहले की बात है, जब डॉग खुद ही मास्टर हुआ करते थे। एंड लिव द वे वुल्व्स डू, और जैसे भेड़िए रहते हैं ना अभी, वैसे ही वो भी रहते थे। इन फ्रीडम, यानी कि आज़ादी में। Until a dog was born who was ill pleased with this वे ऑफ लाइफ। फिर एक दिन एक ऐसा डॉग पैदा हुआ जो कि अपने इस तरीके से, यानी कि कैसे इस तरीके से, फ्रीडम वाले तरीके से इल प्लीज्ड था, खुश नहीं था, ना खुश था। ही वॉज सिक, वो बीमार था। बीमार का मतलब यहाँ पर वो बिल्कुल उब चुका था। एंड टायर्ड, थक चुका था। ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, खुद के लिए यहाँ वहाँ भटकना, उससे वो उब चुका था। लुकिंग फॉर फूड, खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना खुद के लिए। एंड बीइंग फ्राइटन और ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, और जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एनिमल है उनसे डर कर यहाँ वहाँ भागते हुए वो पूरा थक चुका था। इन चीज़ों से वो उब चुका था। अब वो कुछ ऐसा चाहता था कि वो किसी के अंडर में रहे, ताकि उसे किसी से डरना ना पड़े। तो क्या करता है वो, देखो सेकेंड पैरा। ही थॉट इट ओवर, अब उसने इस चीज़ पर विचार किया, काफ़ी चिंतन किया। एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, उसके लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी, टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ। उसने कहा कि मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि मैं क्या करूं, मैं ऐसे किसी का, मतलब किसी के अंडर में आ जाऊं, उसका सर्वेंट बन जाऊं, उसका गुलाम बन जाऊं, जो कि इस अर्थ पर सबसे स्ट्रॉन्गर है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और फिर ऐसी तलाश में वो निकल पड़ा। मतलब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के या किसी ऐसे जानवर के गुलाम हैं, सर्वेंट हैं, जो अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, सबसे शक्तिमान है, तो क्या होगा, आपको किसी और से भी डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और वही आपके लिए सारा, मतलब आप उसके अंडर में रहेंगे, तो मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो आप उसके साथ शेयर करेंगे, तो आपको किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, और खाने पीने की भी व्यवस्था उसके अंडर में रहने के कारण हो जाएगी। तो वो इसी तलाश में निकल पड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड पैरा। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वो चलता गया। एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अब अपनी ही प्रजाति के, यानी अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही तरह दिखने वाले एक ऐसे जानवर से मिला जिसका नाम था वुल्फ, मतलब जो वुल्फ था।
अ बिग वुल्फ, एक बड़ा वुल्फ, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर, वो स्ट्रॉन्गर भी था उससे और डरावना, यानी जितना वो डरावना दिखता था उतना ही वो स्ट्रॉन्गर भी था। ठीक है, अब वो पूछता है वेयर आर यू गोइंग डॉग, कहाँ जा रहे हो डॉग। द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने पूछा कहाँ जा रहे हो डॉग। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं ऐसे किसी की तलाश में जा रहा हूँ मैं जिसकी सर्विस कर सकूँ, यानी जिसकी सेवा कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी द माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे वुल्फ। आई डोंट सी वाई नॉट, बस मेरे को तो कोई कारण ही नहीं दिख रहा है कि मैं क्यों नहीं बोलूँगा, हाँ हाँ क्यों नहीं बनूँगा। द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और उस पर राजी हो गया वो तो। द टू ऑफ देम वेंट आउट टुगेदर, और फिर दोनों साथ में निकल पड़े, वेंट ऑन टुगेदर। ओके, फोर्थ पैरा, दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, अब वो दोनों चलते गए एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज़, अब उसने अपनी नोज़ को लिफ्ट किया यानी उठाया, मतलब जैसे एक तरफ चेहरा होता है तो उसको फेस को उसने ऊपर की तरफ उठाया। स्निफ्ड, और सूंघा। एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और जिस रास्ते पर वो चल रहे थे ना उस रास्ते से वो हट गया। डार्टेड ऑफ मतलब पीछे, जैसे अपन अचानक चल रहे हैं और अचानक डर के मारे पीछे खिसक के वहाँ से हट जाएं। क्विकली, बहुत तेज़ी से। एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में चला गया वो, मतलब जिस रास्ते पर चल रहा था अचानक उस रास्ते से डर के पीछे गया और फिर झाड़ियों में घुस गया। एंड क्रैप्ड डीपर, और झाड़ियों में अंदर ही अंदर जाता गया इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर ही अंदर डीपर चला गया वो। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और उसने क्या पूछा, वॉट इज़ कम ओवर यू मास्टर, क्या हो गया भाई, आपको कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, ऐसा क्या हुआ जो आप वहाँ से डर के भाग गए। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वॉट हैज़ फ्राइटन यू, आपको किस चीज़ ने डरा दिया इतना। कैन यू सी, कांट यू सी, तुम्हें दिख नहीं रहा है। देयर इज़ अ बियर आउट देयर, वहाँ पर एक भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा जाएगा, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे। अब जब डॉग ने देखा, फिफ्थ पैरा स्टार्ट कर रहे हैं, सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, ये देखकर कि बियर वुल्फ से स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि वुल्फ डर रहा है बियर से, मतलब बियर स्ट्रॉन्गर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, अब डॉग ने क्या किया, डिसाइड किया कि वुल्फ को छोड़कर बियर की सेवा में करेंगे भाई, मतलब बियर के अंडर में रहेंगे, बियर के सर्वेंट बनेंगे हम, वुल्फ के क्यों बने, क्योंकि बियर स्ट्रॉन्गर है वुल्फ से। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने वुल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर, बियर को कहा, टू हिज मास्टर, टू बी हिज मास्टर, उसका मालिक बनने को। बियर भी एग्री हो गया टू दिस रेडली, बहुत आसानी से। एंड सेड, और कहा, लेट्स गो, चलो चलते हैं। एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काऊ, और एक काऊ के झुंड की तलाश करते हैं। आई विल किल अ काऊ, मैं एक काऊ को मार डालूँगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट अ फिल, और फिर हम दोनों जितना मन मर्जी होगा उतना हम खाएंगे मन भर कर। सिक्स पैरा देखो, दे वॉकड ऑन, अब वो दोनों चल रहे थे। एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काऊ, और अचानक उनको जल्दी ही उनको काऊ का झुंड भी दिखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस, लेकिन जैसे ही जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे ही वो उस झुंड के पास में आने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस, एक बहुत ही तेज आवाज़ ने उनको रोक लिया। द काउज वर मूविंग लाउडली, जो काउज थी वो बहुत तेज़ तेज रंभा रही थी, यानी कि तेज़ तेज आवाज़ें निकाल रही थी। एंड रनिंग, और भाग भी रही थी, इन अ पैनिक, डर के मारे। इन ऑल डायरेक्शन, चारों दिशाओं में डर के मारे भाग रही थी, यानी वो किसी से डर रही थी और अपनी जान बचा के भाग रही थी।
बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, अब वो एक पेड़ के पीछे छुप कर वहाँ से बाहर की तरफ देखता है। एंड देन ही टू रन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वो खुद भी तेज़ी से जंगल में डीपर चला जाता है, यानी अंदर जंगल में अंदर की तरफ चला जाता है। पहले वो बाहर की तरफ थे, अंदर की तरफ चला जाता है जंगल में डीप। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सेड ही टू द डॉग, वो डॉग को बोलता है आपको पता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। इट इज़ द लॉयन, ये देखो यहाँ पर एक लॉयन है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, जंगल के इस पूरे पार्ट में, यानी इस पूरे भाग का जो शासन है वो लॉयन के हाथ में ही है, यानी लॉयन के पास है। द लायन हु इज़ ही, कौन है भाई ये लॉयन कौन है। डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, वो इस अर्थ पर सबसे ताकतवर जानवर है। बीस्ट मीन्स जानवर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, तो फिर तो मैं तुम्हें गुड बाय करूँगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो कि इस पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिमान हो। ओके, 8 पैरा देखते हैं। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, अब डॉग गया किसके पास, लायन के पास, टू बी हिज मास्टर, ये पूछने के लिए कि आप मेरे मास्टर बनेंगे। द लायन एग्री टू इट, लायन उस पर राज़ी हो गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, और डॉग उसके साथ रहा। एंड सर्व हिम फॉर लॉन्ग टाइम, और उसका सर्व किया, यानी कि उसकी नौकरी की या उसका नौकर बना रहा बहुत बहुत समय तक। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, और कुछ भी कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए था ही नहीं, क्योंकि जिसके अंडर में वो था वो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था, तो कोई शिकायत करने की चीज़ ही नहीं थी उसके पास। एंड नो वन डेयर टच, और ना ही उसको कोई टच करने की हिम्मत करता था, क्योंकि वो किसके अंडर में था, स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट के अंडर में था। एंड डॉग टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और ना ही कोई उसको कुछ परेशान करता था। अब 9th पैराग्राफ पढ़ेंगे। बट वन डे द टू ऑफ देम, लेकिन एक दिन जब वो दोनों वर वॉकिंग जा रहे थे साइड बाय साइड अलॉन्ग द पाथ, एक रास्ते में साइड बाय साइड वो दोनों चल रहे थे। दैट रन एमिड बेयर क्लिफ, जो चट्टानें होती है उन चट्टानों के बीच में वो चल रहे थे। व्हेन ऑल ऑफ सडन, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ, जब वो चल रहे थे, द लायन स्टॉप्ड, जो लायन था वो अचानक रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोड, वो बहुत तेज़ दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पा, अपने पंजे से उसने ग्राउंड पर बहुत तेज़ से मारा, और इतना तेज़ मारा, विथ सच फोर्स, इतनी तेज़ फोर्स के साथ उसने ग्राउंड पर अपने पंजों को मारा, दैट अ होल फॉर्म देयर, एक खड्डा बन गया वहाँ पर। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वो क्या हुआ, फिर वो बहुत क्वाइटली वहाँ से पीछे की तरफ चलने लगा। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, अब जब कोई सीधे सीधे चल रहा है और वापस बैक हो जाए तो डॉग को थोड़ा सा डाउट तो हुआ कि भाई क्या हुआ, हम तो आगे की तरफ जा रहे थे, फिर पीछे क्यों चलने लगा ये लायन। तो उसने पूछा वॉट इट इज़ मास्टर, क्या हुआ मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है क्या। आज द डॉग सरप्राइज्ड, डॉग सरप्राइज होकर पूछता है। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने एक आदमी की खुशबू सूंघी है यहाँ से आते हुए। द लायन सेड, लायन ने कहा, वी वुड बेटर रन इट और वी विल बी ट्रबल, अच्छा होगा, वी हैड बेटर, सॉरी, अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग चलें, नहीं तो हम किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, ओ भाई अब तो मुझे आपको गुड बाय कहना पड़ेगा लायन,
आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, क्योंकि मैं तो एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस अर्थ पर सबसे स्ट्रोंगर हो, जो किसी से ना डरे, उससे सब डरें। तो आप भी अगर किसी से डर रहे हैं तो आप भी स्ट्रोंगर तो हुए नहीं, तो फिर तो मुझे तो आपको गुड बाय कहना पड़ेगा। चलिए लास्ट पैरा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू, अब डॉग वहाँ से चला गया लायन को छोड़कर, एंड वेंट टू द ज्वाइन द मैन, मैन को ज्वाइन करने चला गया, यानी इंसान को, आदमी को ज्वाइन करने चला गया। एंड ही स्टेड विद हिम, अब वो इंसानों के साथ ही रहता था। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही वफादारी के साथ उनकी सेवा की। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, ये बहुत पहले पहले हुआ था, बहुत समय पहले हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन आज तक, द डॉग इज़ द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन आज तक इंसानों का सबसे वफादार जो नौकर है वो कौन है? वो लायन, वो डॉग है। एंड नोज़ नो अदर मास्टर, और आज तक उसने फिर दूसरा कोई मालिक नहीं किया, क्योंकि मैन ही इस धरती पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है। ठीक है, सब उससे डरते हैं और वही स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है इस अर्थ पर। चलिए ये चैप्टर हो गया फिनिश। आपको कैसा लगा ये चैप्टर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।